भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था। और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें शांत करने के लिए आगे आए। उन्होंने शिव को उनके ईश्वर होने का कर्तव्य याद दिलाया। और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि यहाँ नंदी भी शिव के क्रोध के सामने जाने से डर गए थे और विष्णु ने उन्हें शांत किया था, इसीलिए आज भी इस अनोखे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में कोई इंसानी कलाकारी नहीं है। ये हिमालय का वो चमत्कारी पहाड़ है जिस पर 8000 सालों से खुद बर्फ लिख रही है ओम। यह है उत्तराखंड का ओम पर्वत। 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ पर जब बर्फ गिरती है तो वो प्राकृतिक रूप से ओम का आकार ले लेती है, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि साल भर चाहे कितनी भी बर्फ गिरे या पिघले, ओम की यह दिव्य आकृति कभी नहीं बदलती। लेकिन रुकिए, असली रहस्य सिर्फ देखने का नहीं बल्कि सुनने का है। कहते हैं इस पर्वत के पास आज भी ब्रह्मांड की पहली आवाज सुनाई देती है। हाँ, कई योगी और भक्त दावा करते हैं कि इस पर्वत के पास ध्यान लगाने पर उन्हें हवा में ओम की गूंज, कॉस्मिक साउंड साफ सुनाई देती है। यह वही ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। यह पर्वत सिर्फ एक चट्टान और बर्फ का टुकड़ा नहीं, ये वो स्थान है जहां पृथ्वी आज भी ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। मंदिर इतना रहस्यमय है कि नासा भी हैरान है। एक ही पत्थर से कटा ये अजूबा जिसे बनाने में 200 साल लगे, पर आज तक कोई नहीं जानता कि कैसे, क्या देवताओं ने बनाया था। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले देखिए ये नंदी की मूर्ति, जिसकी आंखें चाहे आप किधर से देखें सीधे आपको घूरती हुई महसूस होती है। क्या ये कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी थी या शिव का चमत्कार? और ये गुप्त सुरंग, वैज्ञानिकों ने कैमरा डाला तो 10 किलोमीटर आगे जाकर सिग्नल गायब हो गया। कहते हैं ये सीधे कैलाश पर्वत जाती है। क्या आप मानेंगे? विशेषज्ञ कहते हैं इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन बेसाल्ट चट्टान ऊपर से नीचे काटी गई। मतलब हर रोज 5 टन पत्थर काटना। पर सवाल ये है 650 ईस्वी में बिना मशीनों के ये हो पाना असंभव है। तो फिर कैसे बना? क्या ये मंदिर भगवान शिव की स्वर्गिक 3D प्रिंटर से बना था? तो ये था एलोरा के कैलाश मंदिर का अनसुलझा रहस्य। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। प्रकट हुए और असुरों को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने खड्ग से मल्ल का अंत कर दिया, लेकिन अपने भाई को मरता देख मणि का अहंकार टूट गया। उसने युद्ध नहीं पश्चाताप चुना। वह भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे अपनी शरण में स्थान दें। भगवान ने उसकी सच्ची भावना देखी और उसे क्षमा कर दिया और मणि को दिया गया वो वचन आज भी जीवित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के जेजुरी में उसी पहाड़ी पर बना है और आज भी मंदिर की सीढ़ियों के पास मणि का प्रतीक पत्थर है जिसे भक्त पहले नमन करते हैं। यह भगवान की क्षमा और विजय का प्रतीक है और हर साल नवंबर दिसंबर में उसी विजय के उत्सव में यहाँ हल्दी का ये सुनहरा तूफान उठता है, जो हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव संहारक भी हैं और शरण देने वाले भी। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कैलाश पर्वत की रक्षा भगवान शिव नहीं बल्कि कोई और करता है। सदियों से पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन कोई भी आज तक सफल नहीं हो पाया। वैज्ञानिक इसे बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी बताते हैं, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के दुर्गम इलाकों में आज भी येती यानी हिम मानव का वास है, लेकिन ये येती कोई साधारण जीव नहीं है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली गण हैं, जिन्हें खुद महादेव ने अपने निवास स्थान कैलाश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। कहा जाता है कि जो भी बुरी नियत या अहंकार के साथ कैलाश की पवित्रता को भंग करने की कोशिश करता है, उसका सामना इन रहस्यमयी हिममानवों से होता है। वो इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। ये शिव के अदृश्य सैनिक हैं, जो आज भी उस बर्फीले साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में शिव के गण हैं? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नेपाल में जमीन के 100 फीट नीचे भगवान शिव का एक ऐसा गुप्त धाम है, जहां पहुंचकर आपको एक विशाल झरने की दहाड़ सुनाई देगी, जो धरती चीरकर सीधे गुफा में गिरता है। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। सदियों तक यह गुफा दुनिया की नजरों से छिपी रही। कहते हैं कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन में बने एक रहस्यमयी छेद पर ध्यान दिया, जहां से लगातार पानी की एक शक्तिशाली गर्जना सुनाई देती थी। हिम्मत करके जब उन्होंने उस छेद को बड़ा किया और अंदर गए तो उनकी आंखें खुली रह गईं। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके थे जो जमीन के नीचे छिपी थी। एक लंबी घुमावदार गुफा, जिसके अंत में उन्हें मिला एक स्वयंभू शिवलिंग, और उन्होंने उस धाम का नाम रखा गुप्तेश्वर महादेव, यानी छिपे हुए ईश्वर। और यह चमत्कारी स्थान है नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा में। लेकिन असली रहस्य वो पानी की गर्जना थी। वो कोई छोटी मोटी धारा नहीं, बल्कि पोखरा का प्रसिद्ध देवीज फॉल नामक विशाल झरना है, जो पूरी ताकत से जमीन में समाकर इसी गुफा के अंदर से होकर बहता है। लेकिन इस गुफा का रहस्य यहीं तक सीमित नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गुफा के भीतर से एक गुप्त सुरंग सीधे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर तक जाती है। भगवान गुप्तेश्वर महादेव को प्रणाम। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भारत में एक ऐसा चमत्कारी स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे कोई भी इंसान छू नहीं सकता, यहाँ तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी नहीं। यह रहस्य छिपा है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर में, जो स्वर्णमुखी नदी के किनारे बसा है। इस शिवलिंग को न छूने का कारण है इसमें समाई हुई 3 परम भक्तों की दिव्य ऊर्जा, एक मकड़ी, एक हाथी और एक सांप। कहते हैं सतयुग में एक मकड़ी थी, जो रोज शिवलिंग को धूप और धूल से बचाने के लिए उस पर अपनी कला से एक सुंदर जाला रूपी मंदिर बनाती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी था, जो रोज पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था, पर अनजाने में वह रोज मकड़ी का बनाया मंदिर तोड़ देता था। और तीसरा भक्त था एक सांप, जो अपनी सबसे अनमोल नागमणि शिवलिंग पर अर्पित कर शिव की आराधना करता था। एक दिन अपना मंदिर रोज टूटता देख मकड़ी ने हाथी को सबक सिखाने की ठानी और उसकी सूंड में घुस गई। असहनीय पीड़ा में हाथी ने अपनी सूंड पत्थर पर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए, और साथ ही उस मकड़ी का भी अंत हो गया। और इस भीषण अफरा तफरी के बीच महादेव का तीसरा भक्त, वो सर्प, भी कुचला गया। उनकी इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति को देखकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने तीनों को मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में समाहित रहेंगी, और यह स्थान उन्हीं के नाम श्रीकालहस्ती से जाना जाएगा। और उनकी आत्माओं का सम्मान करने के लिए आज तक कोई भी इंसान इस स्वयंभू शिवलिंग को स्पर्श नहीं करता। आपको इन तीनों में से किसकी भक्ति सबसे ज्यादा सच्ची और निस्वार्थ लगी? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये है अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने लाखों लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चमत्कार होता है। दर्शन होते हैं 2 अमर कबूतरों के, जो कहते हैं हजारों सालों से जिंदा हैं। ये कहानी तब की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृता का रहस्य, अमर कथा जानने की जिद की। इस गुप्त ज्ञान को बताने के लिए शिव जी उन्हें इस सुनसान गुफा में ले आए, ताकि कोई और इसे न सुन सके। उन्होंने रास्ते में अपने नंदी,